जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और सारी संगत को जय गुरु जी, नमस्कार। जैसे गुरु जी महाराज सबको नमस्ते नमस्ते ऐसे करके बोलते थे संगत जी। लख लख शुक्राना महाराज आपका, जो सत्संग की घड़ियां मुझे बख्शी महाराज जी आपने आज, उसके लिए आपका बेजन शुक्राना है। हमें नहीं पता होता संगत जी कि गुरु जी महाराज हमारे लिए क्या प्लानिंग सोच के बैठे होते हैं। और जब हम महाराज की शरण में आ जाते हैं तो उनकी प्लानिंग काम करती है। वो हर एक चीज परफेक्टली प्लान करते हैं हमारे जीवन के लिए। वो जोड़ते हैं हमें इसलिए कि अब हमारे दुखों का अंत होगा, हमारी तकलीफें कम हो जाएंगी, हमें तकलीफें टॉलरेट करने की शक्ति देंगे महाराज। टाइम प्लानिंग है महाराज की होती है संगत जी। जब वो चाहते हैं तभी हम उनके साथ जुड़ पाते हैं। सारी दुनिया की संगत को गुरु जी महाराज ने अपनी शरण में ले लिया। कहां से ढूंढ ढूंढ के महाराज ने अपने पास बुला लिया संगत को। उनको पता है कि किस संगत की स्पिरिचुअल जर्नी मेरे साथ कितने जन्मों के साथ चल रही है। हमें नहीं पता इस चीज का। हम तो इस जन्म में हमें सूजी बख्शी महाराज ने, गुरु जी ने, हमने देखा फिजिकल फॉर्म में उनको, हमने टच किया, उनसे बातें की, तो हमें तो लगता है किसी जन्म की हमारी जर्नी है। पर ऐसा नहीं है संगत जी। वो जन्मों जन्मों की हमारी जर्नी। गुरु जी कहते थे मैं तब कई जन्मों से ਤੁਹਾਡੇ नाल चल रहे हैं। पर हमें नहीं समझ इस बात की है। और वो टाइम टू टाइम संगत जी को समझाते हैं। तभी महाराज गुरु जी बोलते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो। कोई गुरु जी ने कोई मीडिएटर नहीं बनाया संगत जी, आपको सबको पता है। और कोई ऐसी जगह भी बनाई है हर एक जगह कि हम जाके वहां पे बैठे, अपने घर से निकल के वहां जाके बैठ जाएं। सिर्फ सत्संग की घड़ियां, जो ये सत्संग गुरु जी महाराज ने ये एक प्रथा शुरू की अपने फिजिकल रूप में होते हुए, यही डिवाइन रास्ता हमारे लिए गुरु जी ने सेट करके दे दिया है। इसको सच्ची तरीके से मानना, इसके ऊपर चलना हमारा यही पार्ट है। क्योंकि गुरु जी महाराज को पता है हमारी फैमिली की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, आंटियों की जिम्मेदारियां होती हैं। तो वो अपने घरों से रोजाना निकल के नहीं जा सकती हैं। गुरु जी कहते हैं कि आंटियां तो बड़ा कम होता सवेरे ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों ने टिफिन पैक करने, बच्चों ने स्कूल भेजना, हस्बैंड ਨੂੰ ब्रेकफास्ट देना, ਉਹਨਾਂ ਲਈ सब माफ है। ਜਦੋਂ टाइम मिले वो मैंने याद कर लें संगत। ये बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है महाराज की कि कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। उनको हर एक दुख का, हमारी जिम्मेदारियों का एहसास है। कोई गुरु ऐसा धरती पे नहीं होता संगत जी, नहीं है जो इतना दयालु हो और अपनी संगत से इतना प्यार करता हो। संगत जी, गुरु जी महाराज हर संगत से बेहद प्यार करते हैं, तभी दुनिया जुड़ गई है। गुरु जी महाराज बोलते थे मैं तो प्रैक्टिकल गुरुआ कोई करके दिखावे। तो संगत जी और गुरु जी महाराज ने एक बार ये जरूर बोला, कहते तुम मेरी शरण में तब आते हो जब तुम्हारी तीर्थ यात्राएं, पंडितों का लेना देना, कहाँ जाना है तुमने, आरती पूजा, जब तुम्हारी वो जर्नी कंप्लीट हो जाती है ना, तब तुम मेरी शरण में आते हो, तुम मेरे साथ जुड़ते हो। और उसके बाद हम कहीं नहीं जा सकते संगत जी। ये मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैं तो अपने भाव बता सकती हूँ। पर मेरे को लगता है कि तकरीबन सारी संगत का यही भाव होता है कि हमारी जो तलाश थी वो हमारी तलाश गुरु जी से जुड़ने के बाद खत्म हो गई है। एम्पायर स्टेट में बड़ा डिवाइन दरबार होता है संगत जी। जलंधर मंदिर में गुरु जी के फर्स्ट टाइम दर्शन किए तो उस समय गुरु जी महाराज एक रुद्राक्ष की माला पहनते थे गले में।
और स्टील के गिलास में, आपने वीडियो देखी होंगे कि ट्रे में स्टील के गिलास रखे होते थे और गुरुजी महाराज अपने गले की माला को इसमें ऐसे ऐसे करके डिप करते थे और ऐसे इसको देखते थे गिलास को। हर एक संगत को नहीं दी जाती संगत जी, गुरु जी डिसाइड करते थे किसको देना है। हमें भी गुरु जी ने वो आशीर्वाद दिया, हमने वो जल प्रसाद लिया, डिवाइन अमृत। संगत खड़ी होती थी कि मेरे को मिलेगा, और कई बार तो संगत को गुरु जी दो दो गिलास दे देते पीने के लिए, तीन तीन भी, क्योंकि उनको पता है वो रब है, उनको पता है कि कितने से इसके जो कष्ट है वो कम हो सकते हैं। और बड़ी बार ऐसा होता था संगत जी, हमें समझ ही नहीं आई कि हमारे बीच में गुरु जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। कभी नहीं एहसास होने दिया हमारा ने कि मैं ईश्वर हूँ। कभी डराया नहीं संगत जी, हमें कभी डर नहीं लगा कि हम डर छुप के बैठे, ऐसा नहीं है। हम छुप तब बैठते थे जब हमें आज्ञा का टाइम मिलता था, छुप जाते थे हम संगत जी कि कहीं हमें गुरुजी बोल ना दे जाओ छुट्टी। तो एम्पायर स्टेट के दिनों की मैं बात, मेरे सारे सत्संग तकरीबन एम्पायर स्टेट के हैं, क्योंकि मेरे को बहुत बार गुरुजी महाराज ने इतना मेरे को क्या बोलूं, इतना प्यार दिया मेरे को, और मैं सुबह से शाम तक सामने बैठे रहो महाराज के, उनको उनकी हर एक एक्टिविटी को देखो, उनके क्या जोक करते थे, कितना हंसाते थे। कोई नहीं इस धरती पे गुरु हो सकता संगत जी ऐसा। 3 रूप देख लिए महाराज के, हाफ वो शॉर्ट्स और टी शर्ट में, फिर पैंट और शर्ट में, फिर शाम को चोले में तैयार होके आते थे। हर एक रूप में गुरु जी महाराज का हर एक ड्रेस में अलग रूप होता है संगत जी। वो हमें किस रूप से ब्लेस कर रहे हैं हमें नहीं समझ आती है। वो उनको पता है कि मैं किस ड्रेस में इस संगत को क्या भाव से वो मेरे को देख रही है, मैं कैसे ब्लेस करूंगा, ये उनकी अपनी लीला चल रही होती। और एम्पायर स्टेट में तो आपने बहुत सत्संग सुने होंगे संगत के, पुरानी संगत के, कितना डिसिप्लिन होता था संगत जी, बिल्कुल आवाज नहीं होती थी, गुरबानी के शब्द चलते थे। 7 बजे दरवाजा खुलता था एम्पायर स्टेट का, और हम सब बाहर बैठे होते थे, हमने गाड़ी पार्क करते थे जहाँ एम्पायर स्टेट का वो गेट है, और दौड़ लगती होती थी कि हम सबसे पहले हम पहुंच जाएं, और जैसे दरवाजा खुले तो गुरुजी महाराज को सबसे पहले हम टच कर लिए जाके, बस यही सबकी हर एक संगत की भावना होती थी। और जैसे दरवाजा खुलता था गुरुजी महाराज किचन में, साइड बोर्ड था किचन के साथ में, और महाराज उसके ऊपर विराजमान होते थे, और कभी चौकड़ी में लगा के बैठे होते थे। तो मैं अब जब जाती हूँ एम्पायर स्टेट में, मैं देखती हूँ इतनी चौड़ाई भी नहीं है उस साइड बोर्ड की, तो गुरुजी महाराज कैसे इतने घंटे चौकड़ी लगा के बैठ सकते हैं या पैर लटका के बैठ सकते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते थे, उनकी ना उनकी अपनी दुनिया है, वो ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ आनंद आनंद है। अपने शरीर को फ्लेक्सिबल कर लेते थे, बढ़ा सकते थे, छोटा कर सकते थे, अपने पैरों को साइज जोड़े जो कई बार संगत लेके आती थी, तो उनका दिल रखने के लिए, उनको बताने के लिए कि मैं तुम्हारी भावना को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और वो जोड़े पहन लेते थे। अगर छोटा साइज होता था पैर श्रिंक कर लेते थे, अगर बड़ा होता तो पैर बड़ा कर लेते थे। संगत जी ये एक रब भी कर सकता है अपनी संगत को खुश करने के लिए। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था संगत जी, हम किसी एक दूसरे को नहीं जानते थे, इंटरेक्शन तो बहुत दूर की बात है। शब्द चलते थे, गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे विराजमान होते थे, और जब चलते थे तो सबकी यही होती थी मैं गुरुजी से आई कांटेक्ट कर लूं। हम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे झुक झुक के देखते थे गुरुजी से आई कांटेक्ट हो जाए, और जैसे शब्द चलने शुरू होते थे
तो सबकी ऐसे ऐसे लीव लग जाती, सब ऐसे बैठे होते थे ध्यान में। और मैं तो कई बार ही चालाकी से करती थी, देख लो एक बार आई कांटेक्ट हो जाए गुरु जी महाराज से, और कभी कभी हो भी जाता था। वो सब जानते हैं हमारे दिल की भावना को। चाहे प्रसाद कांच के गिलास में, शीशे गिलास में, और सिंगला अंकल की सेवा उस समय हमने देखी, वो करते थे चाय प्रसाद की सेवा। तो हम अपने आप अपनी गिलास उठाते थे, ऐसा अलाउड नहीं होता था कि उस गिलास को कोई पास कर दे, खुद अपने आप अपना गिलास उठाना होता था। क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी आंखों से हमारी चाय में अपनी ब्लेसिंग डाल रहे होते हैं, और जो हमने गिलास उठाया हमने वो गुरुजी महाराज ने स्पेशल ब्लेस करके दिया होगा शायद, क्योंकि तभी बोलते थे आप पे गिलास चखा करो। सो हम उठा लेते थे, चाय समाप्त हो जाती थी, हम उस समय चाय बोलते थे, समाप्त हो जाती थी, गुरबानी के शब्द लगते थे, इतने डिवाइन शब्द संगत जी। गुरु जी महाराज ने हमें ये एक सेट करके दे दिए गाइडलाइन कि जो गुरबानी के शब्द हैं वो मेरा प्रवचन है, वो धूल की बानी है, सच्ची बानी है। मैं आप तो लिखी है, गुरु जी बड़ी बार बोलते थे। मैं तो संगत से हाथ जोड़ के यही बोल सकती हूँ, हर बार बोलती हूँ, संगत जी वही बनाओ, वही शब्द लगाओ ना। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत क्या है? जो रागी गुरु जी ने ब्लेस कर दिए, जिन्होंने इतने भाव से उन शब्दों को पढ़ा, वो गुरु जी महाराज ने उन्हीं शब्दों को चूज किया है। और गुरु जी बोलते थे कि गुरु जी महाराज बोलते थे कि जब शब्द चलते हैं ना गुरबानी के ब्लेस शब्द, मैं उसमें ब्लेसिंग दे सकता हूँ। तुम अपनी मर्जी से शब्द लगाओगे, शायद मैं उतना ब्लेस नहीं कर पाऊंगा। तभी तो गुरु जी ने सिस्टम शुरू करके दे दिया कि पानी के शब्द ही लगेंगे, और वही शब्द लगेंगे जिसको महाराज ने ब्लेस किया है। हमें क्यों एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने की जरूरत है? अब तो एक शब्द को, उसी शब्द को कितने रागियों ने संगत जी गा लिया है, पर जो आनंद उन संगत के रागियों के गाए हुए शब्दों में है, उतना रस है जिसमें आत्मा हमारी डूब जाती है, खो जाती है, वही ब्लेस शब्द होते हैं संगत जी। और चुपचाप, और संगत जी कई बार क्या होता था कि गुरु जी महाराज गद्दी पे विराजमान है और शब्द चलते चलते चेंज हो गया, किसी ने नहीं किया, उसको रिप्ले हो गया, तो हम एक दूसरे को देखते थे ऐसे इशारे कि ये क्या हो गया, वहां पे तो कोई चेंज नहीं कर रहा है इसको। संगत जी अभी भी ये होता है, अभी भी सत्संग में ऐसे होता है कि गुरु जी महाराज वो शब्द लगवा देते हैं जो उनकी प्लेलिस्ट में भी नहीं होता। वो हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो सकता है, पर हो सकता है जी। गुरु जी बोलते ना, इम्पॉसिबल में डिक्रीज कोई वर्ड नहीं है, आई ऑलवेज पॉसिबल। और गुरु जी महाराज तो सर हर एक संगत के दिल में बैठ के सब पढ़ रही होती है गुरु जी महाराज हमारी भावनाओं को, और उनको पता है कि इस शब्द से इसको मैंने ब्लेसिंग देनी है। वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल दरबार है संगत जी। गुरु जी महाराज कहते मैं प्रैक्टिकल हाँ, कोई करके दिखावे। किसी में हिम्मत नहीं है संगत जी, किसी गुरु में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके बोलने से पहले आपकी सारी प्रॉब्लम गुरु जी महाराज खुद बता दे। ऐसा तो कसम की लोड़ ही नहीं मैनू। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਤਰयामी ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ जानता है। संगत जी हम उस गुरु जी के शरण में है जो रब है, जो जानता है। और इस दरबार में आने के बाद गुरु जी बोलते थे कि दिस इज बैकुंठ, ये बैकुंठ का दरबार है जहाँ सभी देवी देवता गुरु जी महाराज के चरणों में विराजमान होते हैं।
गुरु जी कहते डायरेक्ट कनेक्शन रखो। क्यों? क्योंकि मीडिएटर गुरु जी ने नहीं बनाया। गुरु जी ने मीडिएटर इसलिए नहीं बनाया, ऐसा नहीं होता है। तभी तो हम नई संगत को दिखा पाएंगे कि महाराज के दरबार में ऐसे होता था। पंजाबी गाने लगते थे, कभी सुरेंद्र कौर के भी लग जाते थे, हंसी मजाक वाले भी लग जाते थे संगत जी, भजन भी लग जाते थे। लंगर के बाद में भजन भी लगते थे, उसमें मनाही नहीं थी, उसी समय लग सकते थे। जब शब्द गुरबानी के चलते हैं उस समय सिर्फ गुरबानी के शब्द ही चलते थे। वही राग है। मेरे को लगता बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, शायद बड़े मंदिर के पास होगी या पुरानी संगत के पास होगी, उनमें से चुन चुन के आप लगा सकते हो, वही शब्द करो। और जब जितनी बार संगत, मेरा अपना विचार है ये, जितनी बार संगतों को सुनेगी ना, उनको तो एक तो याद हो जाएंगे, और उनको एक आनंद में जो एक आनंद होता है ना, आत्मा का ब्लिस, उसमें डूबने का, उस शब्द के अंदर डूबने का वो एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। फिर उनको वही शब्द भाने शुरू हो जाएंगे संगत जी। जब हम गुरु जी महाराज को बुला रहे हैं सत्संग के लिए, तो हमें तो उनकी चॉइस का ध्यान रखना है ना कि अपने दिल की खुशी के लिए हम शब्द लगाएं, या हम होस्ट को खुश करने के लिए कि ये लगाएंगे। थोड़े से रूल्स देखो संगत जी, हमें महाराज की फॉलो करनी चाहिए। मेरा अपना मानना ये है, तो महाराज को पता है कौन किस भावना से करता है। मैं तो अपनी भाव बता सकती हूँ कि उन शब्द में जो आनंद है वो आपको भी आनंद आएगा। जो आप कितने सुंदर शब्द लगे थे लास्ट में, कि वो गुरु जी महाराज से कनेक्ट होने की सबसे इजी रास्ता है। मैं सोच सकती हूँ ये कि गुरु जी महाराज में कनेक्ट हो जाओ। आज्ञा लेने का समय आता है संगत जी, हम कहीं पे ले ले, तुम नोएडा वाले चलो चलो चलो, गुड़गांव वाले चलो, ऐसे है ना। तो लगता था कि मेरा नंबर ना। एक बार गुरु जी ने संगत हाथ धो के जैसे बैठी, मैं बैठ लिया, चलो आंटी चलो, जवान आंटी चलो। मैंने कहा गुरु जी मैंने नहीं जाना। नहीं नहीं चलो, होगी आज दी ब्लेसिंग। संगत जी देखो, होगी आज दी ब्लेसिंग, मतलब तुम्हें जितनी ब्लेसिंग आज मिलनी थी मिल गई, तुम जाओ। पर फिर भी होता है ना कि गुरु जी महाराज इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो आज। उनको पता है कि हमें किस लिए जल्दी जाना है अपने घर में। संगत जी गुरु जी सब जानते हैं। इतना आनंद के समय होता था, वो लगता था कि काश अब लगता वो घड़ियां कभी खत्म न होती। वो आनंद रूप, इतना सुंदर रूप गुरु जी का, वो गुरु जी की निगाहें दिल को चीरती हुई, और गुरु जी का वो स्माइलिंग फेस, मजाक करना गुरु जी ने कई बार तो ना, आपने संगत ने सुना भी होगा कि बीटीएस को बोलने बत्ती दंदना सरफनाश, और पीएचडी को बोलना पागल होना डर, आगे पागल होना डर। पीएचडी को ऐसे गुरु जी बोलते, कुछ भी मजाक कर देते संगत जी गुरु जी। और फिर डायलॉग छोड़ के ना, फिर गुरु जी ऐसे ऐसे करके देखते थे कनखियों से कि संगत क्या सोच रही, हंस रही है, और हमें तो कितनी हंसी आती है। तो आपने देखा होगा संगत जी गुरु जी महाराज की वीडियो, कितना हंसते हैं बात के जैसे। संगत जी आप सोच सकते हो रब इतना सुंदर, ऐसे हंसता रब। गुरु जी ने हमें अपने वीडियो से इतना कुछ हमें दिखा दिया, हमें तो कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखो पुरानी, कनेक्ट होना महाराज, सत्संग सुन लो, सत्संग नहीं सुनने को जी तो वीडियो देख लो आप। कितने रूप है महाराज के, हार पहनाए जा रहे हैं संगत। देखो वीडियो देख रही थी, बड़ी बार देखती है, गुरु जी का पूरा मुंह भी चुपने वाला हो गया, पर गुरु जी ने संगत जी मना नहीं किया मेरे को हाथ मत पहनाओ। गुरु जी तो संगत के प्यार पे कुर्बान होते हैं संगत जी, अभी भी होते हैं वो, और आराम से जाके बैठ जाते थे। फिर कोई संगत बोलती दिखती थी कितने सारे गुरु जी महाराज के गले में मालाएं डली हुई, तो निकाल के रखते वो।
आपने बहुत वीडियो से कनेक्ट हो जाओ, बस मैं तो ये बोलती हूँ। जो पुरानी वीडियो है ना, आपको उसमें सच्चाई लगी महाराज की, के महाराज बोलते थे, कैसे हंसते थे, कैसे अपने हाथ की अदाएं ऐसे ऐसे करके बनाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, कभी 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 ऐसे ना करके बना लेते थे। गुरु जी का ब्लेसिंग करने का तरीका होता संगत जी है। कई बार गुरु जी ने बोलना, मेरे को याद है जब थोड़ी सी संगत रह जाती थी ना, से 20-15-20 संगत रह जाती थी एंड में, तो गुरु जी महाराज बोलते थे, मम्मी किचन में होती थी, मम्मी पुट्ठा हलवा बना आज। सो मेरे को आज नहीं समझ आया संगत जी क्या होता है पुट्ठा हलवा। सच बात है, इतना टेस्टी हलवा होता था, बेसन का हलवा, पतला सा, 1/4 प्लेट में मिलता था हमें, 4 चम्मच होती थी उसमें, और वो हलवा भी हम, हलवा प्रसाद 4 संगत हम मिलके उसको शेयर करके ऐसे लाइन लगा देते थे हम 4 हिस्से, और अपना हिस्सा हम फिनिश कर लेते थे। फिर कभी कभी हुक्म होता था संगत जी, दूध प्रसाद मिलता था। आप सोच सकते हो कि दूध प्रसाद मिलता था हमें, गरम गरम दूध प्रसाद। वो दिन संगत जी, वो दिन अभी भी आते हैं, अगर हम गुरु जी बात को सच्चे दिल से याद कर रहे हैं ना, वो वही चीजें प्रकट कर देते हैं, वो हमें, हमारी को तृप्ति देती है। ये बहुत सत्संग है महाराज के। उसके बाद हमें आज्ञा होती थी कि जाओ जाओ, पर जब तक गुरु जी महाराज आज्ञा नहीं देते थे हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि गुरु जी महाराज बोलते थे ना, आंधे भी तुसी मर्जी रहो तो भेजना, मैं अपनी मर्जी ना ले, सारे रास्ते क्लियर कर, मैं तब तुम्हें भेजता हूँ। सडनली भेज देते किसी को। गुरु जी को पता होता है कि इनकी इमरजेंसी, इनको घर पहुंचना बहुत जरूरी है, और कई 2-2 बजे हमें तो टहराते संगत जी, 4 बजे आज्ञा मिलती थी। आप सोच सकते हो। तो एक अंकल ने पूछा, गुरु जी सवेरे सवेरे अमृत वेला कहते, ले अमृत वेला हो गया। संगत जी गुरु जी महाराज के वचन है, जब हम गुरु जी महाराज के दरबार में पहुंचते हैं हमारा अमृत वेला हो जाता है। वो कोई वहम पाने की जरूरत नहीं है हमें। जिसने उठना है उठे, जो नहीं उठ सकता, गुरु जी महाराज को पता है इनकी मजबूरी है। गुरु जी कहते जब दिल में याद कर लो, मैं तो उस समय हाजिर हूँ तुम्हारे साथ, अंग संग सहाय महाराज। और मेरे को याद है जब एक बार गुरु जी महाराज की मैंने सत्संग शेयर किया, और फिर से इसको शेयर करना चाहूंगी कि कैसे वो गुरु जी महाराज हमारे आने वाले कष्टों को देते हैं। गुरु जी कहते हुई या फिर मेरा की फायदा, वो होने नहीं देते संगत जी। तो ये 2006 की बात है, 3:30 बज गए, हमें महाराज के पास बैठे हुए, करण चौहान अब तो गुरु जी की शरण में है। वो कहते चलो सैर करने चलिए। मैं क्या, ये को टाइम हो 3:30 बजे सैर करने का, चलो वड्डे मंदिर चलिए संगत जी। एक आंटी को हुक्म हुआ परांठे बनाओ जी। महाराज अपनी गाड़ी में, हमारे इंडिका थी उसमें, और छोटू ड्राइवर और गौरव वो अपनी स्विफ्ट में पहुंच गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर पहुंचने से पहले गुरु जी ने हमें उतार दिया, चलो सैर करो। आपको पता होगा बड़ी मंदिर जो गई संगत, डेरा ब्यास की जो गेट है, कौन से नंबर पे उतारा भाई, हम तो चल चल के थक गए संगत जी, इतना चलाया महाराज ने। करण चौहान और मेरे जीजा जी और 2 मेरे जीजा जी, एक कनाडा से आए थे उस दिन, एक ने आना था 2 दिन बाद। बहुत बात की करण चौहान ने। गुरु जी देखो, गुरु जी महाराज की संगत जी प्लानिंग होती है हर एक चीज की, ऐसे नहीं होता कुछ भी। तो करण चौहान ने बोला, गुरु जी अमृत वेला की होता है? गुरु जी कहते अमृत वेला जो गुरु याद आ जाए वही तो अमृत वेला। तो गुरु जी फिर बोला, गुरु जी कोई टाइम, कहते टाइम की, जब गुरु कृपा भेजा वो ज्यादा ध्यान लगता है। ध्यान का की है, ध्यान तो फ्लैश दे ऊपर भी बैठ के लग सकता है।
संगत जी, ये लोगों को ना बात अटपटी भी लग सकती है, पर ये महाराज के वो हमें वहम में डाला ही नहीं, उन्होंने किसी वार का वहम नहीं रखा गुरु जी ने। फिर कहते गुरु जी कहते देखो जी, हार्ट हार्ट इम्प्लांट होता है, लीवर हो सकता है, कोई पैनक्रिया कर सकता है? नहीं गुरु जी, 80 कर सकते हैं, 80, क्योंकि कर्जवान को शुगर थी संगत जी। गुरु जी महाराज को पता था कि ये दंड के लिए इनको मेरे को बड़ी मंदिर लेके जाना है। फिर संगत जी फिर आगे चले। फिर कर्मचान ने बोला गुरु जी, जो महापुरुष की शरण लेते हैं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु जी ने ऐसा ना, जो सच्चा गुरु होता है वो 90% अपने शरीर के ऊपर ले सकता है, 10% महापुरुषों ਨੂੰ भी भोगने पैंदा है, वो भी नहीं बच सकते। मैं तो शक्ति दिंदा 10% भोगी हो नहीं सकते हो। सुतना लाड लड़ाते संगत जी गुरु जी महाराज हमारे दुखों को नहीं देख सकते, तो हम ऐसे काम ऐसे क्यों करें, हम महाराज को तकलीफ पहुंचा अपने ऐसे कर्मों से जिससे महाराज को दुख पहुंचे। मेरे को याद है एक बार महाराज 2006 की बात है, एंड गुरु जी कहते हैं कोई अरदास करे करो, मैं अपनी अरदास नहीं कर सकता अपने लिए। संगत जी हमें हर पल गुरु जी के लिए अरदास करनी है। जब तक ये दृष्टि है हमारे गुरु जी महाराज इस सृष्टि में कायम रहे, हम यही अरदास कर सकते हैं। बस सारी दुनिया जुड़ी हुई है संगत जी। हम बड़ी मंदिर जब टी पॉइंट आया ना, बड़ी खुश हुई मैं तो, वही वाह अब तो मंदिर आने वाला है। और गुरु जी संगत जी उड़ते थे, सच पूछो आपने देखी है ना पुरानी वीडियो या संगत के सत्संग सुने हैं, उड़ते थे लिटरली। हम उनको कैच नहीं कर पाते थे, चलते चलते दौड़ दौड़ के मिलते थे, फिर गुरु जी आगे उड़ जाते थे। बड़ा मंदिर आया, गुरु जी ने गेट के पास सबको निहारा। आपने शिव पुराण में पढ़ा होगा शिव जी कैसे प्रेम दृष्टि से अपनी प्रजा को, अपने देवी देवताओं को, अपनी संगत को देखते थे तो उससे निहाल कर देते थे, उससे ब्लेसिंग ट्रांसफर कर देते। वैसा ही था वो सीन। गुरु जी महाराज ने हमें सबको नजरों से दिखा, हमें बताया, मंदिर दिखाया, ये मेरी कुटिया है, ये प्लेटफॉर्म है, मेरी यहाँ गाड़ी नीचे खड़ी होती है, ये रिवॉल्विंग है। फिर हम उधर सीढ़ियां होती थी, उससे चढ़ के हमें गुरु जी महाराज ले गए अपने रूम में। जब गुरु जी का रूम होता है तो काफी चेंजेस हो गई है, क्योंकि बहुत संगत बढ़ गई है। अब तो गुरु जी कहते थे जितनी बड़ी बधा लेना वो भी छोटी पहचानी है। सो ये बेहद है गुरु जी महाराज के वचन जो सच हो बिल्कुल। गुरु जी महाराज बैठ के उस दिन गुरु जी ने रखी थी संगत जी। हो सकता मेरा ज्यादा टाइम ना मैं ले लूं, मेरे को कई बार ना फ्लो चलता है ना, फिर महाराज मेरे को, मैं रोक नहीं पाता, पहले माफी मांग लेती हूँ संगत जी आपसे। महाराज ने अपने सामने बिठाया, उन्होंने व्हाइट पैंट और रेड शर्ट पहन रखी थी, रेड एंड व्हाइट सुंदर, बहुत सुंदर शूज पहन रखे थे। और गुरु जी का हुक्म है परौंठियां लेके आओ। सो हमें 2-2 परौंठियां मिली, आम का अचार मिला, चाय प्रसाद मिला, वो हमने खा लिया। फिर लस्सी प्रसाद लस्सी लेके आओ। मैंने सोचा लस्सी, इस समय लस्सी कहाँ से आई, तो संगत जी गुरु जी के पेट से लस्सी आई हुई थी, मैंने नहीं पी थी। वो हर एक छोटी सी इच्छा पूरा करते हैं संगत जी। ये देख लो, कुछ भी खाने की चीज की है ना इच्छा, गुरु जी महाराज को पता है तुम्हारे घर कोई गेस्ट आएगा वो ही समझेगा, तुम्हें मिलने आ रहा है जो तुम्हारी इच्छा होगी। मैंने तो बहुत बार प्रैक्टिकली आजमाया है। परोठी खा ली हमने तो लस्सी प्रसाद भी ले लिया। गुरु जी ने बोला लड्डू लेके आओ, तो बोला लड्डू तो लाई नहीं।
पेप्सी शेप्सी कोई कोका कोला। तो किचन में उसने बोला, छोटू ने, गुरुजी पेप्सी है। ठीक है। गुरुजी महाराज ने अपने जो पे जोड़े उतारे, अपने सोफे के पास में व्हाइट लेदर का सोफा था। और हमारे दिल में क्या, हमारे दिल में संगत जी कुछ नहीं हो सकता जब तक गुरुजी महाराज हमारे दिल में कोई भाव नहीं डालते, कोई विचार नहीं डालते। हमने जोड़े उठाए गुरुजी महाराज की और घुमा दिया, किसी ने सिर में मारा, किसी ने मोढों पे, गोडों पे, कमर में, ऐसे पूरा पासिंग द पार्सल बना के उसको टच करके और खूब खुश हुए और वहीं पे रख दिए। और गुरुजी महाराज किचन में पेप्सी डलवाने गए हुए थे और झांक झांक के देख रहे थे संगत जी हमारी बेवकूफियों को। देखो कि हमने क्या गुरुजी के जोड़ों का वो खेल बना लिया है। पर महाराज को पता था ना कि ऐसे ही होने वाला है। पिया गुरुजी, चलो 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 उठो, कदम चलो, जाओ उधरों चलो। संगत जी जब जो गेट है जहाँ पे अब गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, वहां गुरु जी खड़े हुए थे। सारे गाड़ी लेने चले गए, मैं और गुरु जी खड़े। संगत जी आप सोच सकते हो मेरी टांगे कांपनी शुरू हो गई। मैंने पकड़ के गुरु जी को जप्फी डाल ली और बाजू पकड़ के अपना ऐसे सिर लगा दिए, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ये गुरु जी महाराज को पता था कि कैसी ब्लेसिंग की जरूरत है मेरे जीवन में, ये महाराज को पता है। संगत जी गुरु जी महाराज बोलते थे जब मैं ब्लेसिंग करूँ, फुल ब्लेसिंग देता हूँ ना मैं, कोई आसपास नहीं बंदा रहता, तब ब्लेसिंग कर सकता हूँ मैं। तो मेरे जीवन में 3 बार ऐसे मौके मेरे को दिए गुरु जी ने, वो कभी फिर शेयर करूंगी। पर सब गाड़ियों में बैठ के संगत जी हम इंडिका में आए थे, इंडिका में बैठ के हमें समझ नहीं आया जिधरों आए उधरों चलो। हम तो आए थे गुड़गांव से और मेरी सिस्टर्स तो आई थी एम्पायर स्टेट से, हमें नहीं समझ आया। हमने नहीं कहना माना गुरु जी का। संगत जी हमें पता ही नहीं था क्या बता रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। हम इंडिका में बैठे, गुरु जी की गाड़ी सबसे आगे, हमारी सबसे लास्ट में। हमने पूरा छतरपुर रोड क्रॉस कर लिया और जैसे हमने एम्पायर स्टेट के लिए टर्न किया तो मेरी सिस्टर का देवर, ब्रदर लॉ, थोड़ा से उसको नींद आ गई संगत जी। और नींद आ गई, डिवाइडर पे हमारी गाड़ी इंडिका उल्टी हो गई संगत जी, वो टायर ऊपर छत नीचे। और संगत जी आप सोच सकते हो हमें हमें कुछ नहीं पता हमारी गाड़ी उल्टी हुई है। एक आवाज आई जैसे कोई चीज रगड़ती जमीन के साथ में, तो सडनली हमने एकदम जैसे होश में आए, हम बेहोश थे उस समय, हम होश में आए। मैंने देखा कि डैशबोर्ड की लाइट नीचे, इतनी नीचे कैसे, ओहो, तब समझ आई एक्सीडेंट हो गया। कोई आवाज नहीं एक्सीडेंट की आई संगत जी, और सब उल्टी गाड़ी में सब बैठे हुए थे लाइक दिस, सब ऐसे बैठे हुए थे। नहीं तो हमारे सिर नीचे लगने चाहिए, ऐसा नहीं हुआ संगत जी। गुरुजी महाराज को पता था कि आज इनके ऊपर काल का बहुत बड़ा पहरा है, ये सब खत्म हो जाएंगे, इनको मैं बड़े मंदिर ले जाता हूँ। गुरुजी कहते थे ना कि जब मैंने बचाना होता मैं जगह चेंज कर देता हूँ उस बंदे की, कहीं बना देता हूँ उसको। ये धरती में इलाज नहीं होता मैं जहां में आवाज से और कर सकता है। ये महाराज के वचन है। संगत कर्नल चौहान ने तो फौजी शूज पहन रखे थे, शीशा तोड़ा, पैर से बाहर निकले, हम क्रॉल करके संगत जी बाहर निकले शीशे में से। कुछ नहीं हो, हमें सोचा रे, बाहर निकल के देखा गाड़ी उल्टी और हम सब सीधे बैठे, ही कैसे हो। लोग इकट्ठे हो गए, पर्स संभालो, मोबाइल संभालो, कॉस्टली आइटम संभालो। खैर हम वो गौरव आए, उन्होंने हमें ले गए पास। उसने बोला गुरु जी आवाज आई है, कुछ हो गया। तो गुरु जी ने मुड़ के देखा, गुरु जी को पता था उन छुपा कुछ नहीं होता संगत जी, पता था कि आज इनका अंतिम दिन। और वो जोड़े भी जो छोड़े ना, वो हमने उनकी चरण धूली जो हमने अपने बदन पे लगाई, सिर पे, मोढों पे, गुडों पे, मैंने गुडों पे लगाई, नी प्रॉब्लम थी, अभी भी है खैर, तो लगाई। ये महाराज की प्लानिंग थी संगत जी। जैसे हम गए वहां पे एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी महाराज
तो उसके बाद में वहां जब हम पहुंचे ना संगत जी, एम्पायर स्टेट में जो सीढ़ी के पास खाली जगह है ना, गुरु जी महाराज हम बैठे हुए बहुत टेंशन में थे। मैं वो आंखें गुरु जी महाराज की अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती। इतनी चिंता वाली आंखें थी महाराज की। तो उसके बाद में गुरु जी महाराज का हुक्म है ना, दूध लेके आओ। सो दूध, गर्म दूध आया हल्दी वाला 5 गिलास हमको दिया गया। गुरु जी कहते पहले खत्म करो, दवाई है तुम्हारी। हमने वो दूध प्रसाद ले लिया। हुक्म हुआ गद्दी के पास 5 बिस्तर लगा दो, कंबल ले आओ, सराने ले आओ, इधर लेट जाओ, आराम करो। हम लेट गए संगत जी। जैसे एक फादर होता है ना, मदर, ऐसा प्यार दुलार करते हैं संगत जी गुरु जी महाराज। हमें कभी ना एहसास ही नहीं होया कि हम रब के साथ बैठे हुए हैं। गुरु जी महाराज अपने रूम में गए और गुरु जी महाराज ने बहुत लड़ाई की यमराज से। तुम आया कितना, तेरी हिम्मत कितना हुई, तुम मेरे पक्ष में आया कितना। बहुत लड़ाई की संगत जी। संगत जी ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है महाराज का पूरी दुनिया की संगत के लिए कि गुरु जी महाराज पल पल हमारे अंग संग सहाय रक्षा करते हैं हमारी। वो उनको सब पता होता क्या होने वाला, कितने सत्संग है दुनिया की संगत के, नई संगत क्या, पुरानी संगत का। नई संगत में तो हमें लगता है गुरु जी महाराज से तो वो कितने जन्मों से जुड़ी हुई है, पर उनका टाइम अब गुरु जी ने चूज किया है कि अब आ जाओ मेरी शरण में। भाई तुमने जितनी यात्रा करनी थी दुनिया की वो कर ली है, अब मेरे पास टाइम है, अब तुम आ जाओ, ब्लेसिंग ले लो मेरे साथ। उसके बाद गुरु जी ने समझ आ गई संगत जी के हुक्म मानना कितना जरूरी है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज एक बात को 3 बार बोलते थे, बस समझ आ गई तो मान लो, उसी में कल्याण है। बच्चों को गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी, कहाँ कहाँ पहुंचाया संगत जी महाराज। अपने आप उनको सेटल करते हैं, उनकी चिंता है, उनको छोड़ दो, कहना आसाने छोड़ दो, सच्चे में दिल से बोलना शुरू कर दो ना। जब गुरु जी महाराज आप देख लो, आपको सब पता है। और महाराज हमें वही चीज देते हैं संगत जी जो उनको पता है हमारे लिए अच्छी रहेगी, ना कि वो चीज देते हैं जो हमारे दुखदाई हो। हमें बहुत जरूरत है पर हमारे लिए दुखदाई भी हो सकती है कल को। तो महाराज की यही बेस्ट प्लानिंग होती है, अभी भी होती है संगत जी। हम कभी ये ना सोचे महाराज कि फिजिकली हमें नहीं दिख रहे हैं तो महाराज नहीं है। आप देखो इतने सुंदर खूबसूरत दरबार में गुरु जी के इतने स्वरूप लगे होते हैं। गुरु जी कहते जिधर मेरा स्वरूप उस खर्च में, बस कोई छोटा स्वरूप है, कोई बड़ा स्वरूप है, जैसा है गुरु जी महाराज पहुंच गए तो मतलब हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो गया। हम उनके साथ बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनके सामने बैठ के अपने दिल की जो गुबार है ना, ये आज हो गया, ये आज हस्बैंड ने ये बोल दिया, मेरे को ऐसे हो गया, सारी बातें सारी डिस्कशन कर लो, तुम्हें आंसर मिलेंगे। फिर देखो संगत जी एक एक आंसर मिलना सबसे बड़ी बात है। जब हम शरण में आ जाते हैं ना महाराज की, जीवन चेंज हो जाता है हमारा, सोचना अलग हो जाता है, हम कुछ और बन जाते हैं, हम जो पहले थे वो नहीं रहते हैं। धीरे धीरे गुरु जी महाराज हमें प्यूरिफाई कर देते हैं आत्मा को, हमारे गुस्से को शांत, टॉलरेंस पावर बढ़ा देते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना शुरू कर देते महाराज। जो हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा कोई एफर्ट नहीं होता संगत जी, सब कुछ गुरु जी करते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। और महाराज बोलते हैं जब मेरा दरबार लगता है ना, तुम अपने गुनाह बख्शा बैठ के, मौका नहीं मिलना दोबारा। जैसे कोविड था संगत जी, कितना गुरु जी कहने से बड़ा माड़ा टाइम आएगा, कैसा भयानक समय था, हम सब अंदर बंद हो गए थे। पर गुरु जी महाराज ने जो सत्संग शेयरिंग का जो नया तरीका ढूंढा, वासन अंकल को चूज किया, क्या महाराज की प्लानिंग थी। देखो हम घर में बैठ के भी कितने खुश थे पुरानी संगत के सत्संग सुन सुन के, जो कभी नहीं सुन सकते थे संगत जी हम, अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं बनता जूम का। तो
मैं तो 2 लाइनें भी इसके ऊपर लिखी थी कि अगर कोरोना आया ना होता तो किसी ने जूम प्लेटफॉर्म बनाया ना होता, जुट जाएगी सारी संगत क्या ऐसे, ये तो कभी किसी को ख्वाब में आया ना होता। नई संगत पुरानी संगत अब तो सब एक समान है, क्योंकि हम सबने जान लिया है गुरु जी केवल एकमात्र ही भगवान है, गुरु जी ही एक भगवान है। सो ये महाराज की अपनी एक प्लानिंग का पार्ट था जो हमें दिखा दिया कि मानस में होते हुए भी हम सब कितने खुश थे, सत्संग सुनते रहे, कैसे बीत गया वो समय। ये कभी नहीं हो सकता था अगर महाराज नहीं चाहते ये चीजों को। और अब हम जुड़ गए तो संगत जी जुड़े रहे, हर पल उनका शुक्राना करें। ये मंत्र जाप है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिस नाम से गुरु जी को याद करते हो, हर एक नाम में गुरु जी महाराज है। गुरु जी कई बार बोलते थे, मैं ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। मैं सारे ब्लेस करना आया है बस। ओपन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओपन मंत्र संगत जी कोई भी ले सकता है। इतना आसान रास्ता महाराज ने बना दिया, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं मंत्र लेने के लिए। तुम्हें अपने में बैठ के याद करो, शब्द लगाओ, जब दिल करे सब पूरे पास बैठ के सत्संग शेयर करो या मंत्र जाप करो बैठ के, या शब्द सुनो, जैसे दिल को खुशी मिलती है। कोई ऐसा रूल्स नहीं बनाया गुरु जी ने। हाँ, शब्द तो वो लगाने चाहिए संगत जी, जो महाराज ने कितनी बार सुनवाए संगत को, हमको सुनवाए। क्यों सुनवाए? क्योंकि गुरु जी महाराज को पता था कि आने वाला समय में नई संगत जुड़ेगी तो उनको भी तो गाइडेंस की जरूरत होगी ना। तो मेरे तो अपना ये मैं कह सकती हूँ कि जो महाराज ने हमें उस समय बिठाया अपने सामने, सबसे बड़ी ब्लेसिंग संगत जी। हमने कोई सत्संग नहीं बन सकता संगत जी, बन सकता था अगर महाराज हमें ये मौका ही ना देते अपने सामने बिठा के। कितने सत्संग सुनवाए संगत के, कितना कुछ दिखाया, कितना कुछ लीला दिखाई गुरु जी ने। फटाफट मैं देखती हूँ कई बार ना वीडियो, कुछ भी गुरु जी जूस वगैरह पीते थे, आप देखोगे 2-3 मिनट में गुरु जी पी लेते थे, बस फट से फिनिश कराए। प्रसाद भी थोड़ी पी, संगत ब्लेसिंग अपनी किसी भी आसपास बैठी हुई संगत को दे दी। तो हमें इस बात का भी रखना चाहिए कि हम जैसे भोग लगाते हैं चाय प्रसाद का, बहुत देर तक न वहां पे छोड़े। लंगर प्रसाद का भोग लगाया है, इतनी देर नहीं छोड़े। महाराज ने तो दृष्टि डाल ली, वो तो प्रसाद बन गया, एक शब्द हो गया, वो प्रसाद बन गया। बस उसको जिसमें तुम्हें सर्व करना उस पे जाके मिक्स करके रख दो और ब्लेसिंग हो जाएंगी। सबकी अपनी अपनी भावना होती है संगत जी। मैं शायद अभी ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, तो आज के लिए मैं इतना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। सत्संग जब शुरू करती हूँ संगत जी, फिर मेरे को गुरु जी महाराज कुछ भी बोलते रहते, मैं बताती रहती हूँ। मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता उस समय संगत जी, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं होती है। मैं तो कोई पॉइंट भी नहीं होते कि ये पॉइंट टच करना बोलना, कुछ नहीं पता संगत जी। गुरु जी महाराज को पता है कि क्या बुलवाना है, किसको क्या मैसेज देना है, किस संगत को किस मैसेज से क्या कल्याण होगा उसका, ये महाराज को पता होता है। सो जुड़े रहे संगत जी। इतने डिवाइन दरबार धरती का एकमात्र ऐसा दरबार है संगत जी जहाँ सब कुछ बैठे बिठाए मिलता है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, शब्द। हमने सिर्फ पहुंचना है बस महाराज को मिलने के लिए, महाराज से ब्लेसिंग लेने के लिए, महाराज के दर्शन करने के लिए, बस हमें शुक्राना करने के लिए महाराज के दरबार में जाना है। जो देना वो तो दे ही देना उन्होंने संगत जी, वो उन्होंने देना ही देना है। जो हमें
देना वो महाराज सोच के बैठे होते उस दिन क्या देना ये महाराज, वो तो बैठे बैठे ट्रीटमेंट कर रहे होते हमारा, हम सबों को देखते रहे हो। गुरु जी महाराज तुम बुलाते इसलिए जब हमारा कुछ सवारना होता। तो थैंक यू संगत जी, शुक्राना महाराज आपका। थैंक यू संगत जी, कोई थी संगत जी और शरण आंटी कि आपने मेरे को ये मौका दिया, इतना सुनहरा मौका। ये तो महाराज की प्लानिंग का पार्ट है। मैं तो उनका लख लख शुक्राना करती हूँ महाराज कि आपके हुक्म के बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना तो गुरु जी महाराज का है जो उन्होंने आपको भेज के हमें इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनवाए और हमें कितना कुछ हमें आंसर्स मिले। वाकई में साढ़े गुरां दा दरबार बड़ा सोना है, जेड़ा आ जाए वो कर्मा वाला होना है। तो वाकई में हम लोग कर्मों वाले ही हैं जो हम गुरु जी से जुड़ गए हैं। बस गुरु जी इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखें, अब तो हम यही कहते हैं, और हमसे वो करवाएं जो हम गुरु संगत कहलाए। तो शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। ठीक है, जय गुरु जी। शुक्राना महाराजा। गुरु जी ने सदमती बख्शी, कुछ तुम गुरु जी से मांगा नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि गुरु जी ने ये मती बख्शी के नहीं मांगा, फ्लो में चलते रहे। डॉक्टर से बात करी, कोई कह रहा है 1 हफ्ते पहले मत लो, फिर शुरू कर देना। कोई कह रहा है 1 महीने का गैप दे दो, कोई कह रहा है पता नहीं, कुछ पर संगत जी फ्लो में चलते चले गए। कैसे हो क्या पता नहीं चला, वो दवाई छूट गई। थैंक यू गुरु महाराज, आपकी कृपा से वो दवाई छूटी हुई है। आप जानो आपकी कृपा जाने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना दवाई भी तद लगती है जो मैं कृपा करदा हाँ। और संगत जी गुरु जी ने ये भी कहा है कि हमें मेडिकेशन और महाराज के बीच में नहीं आना, डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, मैं अपना। तो दवाई हम खाते हैं और दवाई भी हमें तब लगेगी जब महाराज की कृपा है। और दवाई एक फॉर्मेलिटी है, कर तो महाराज रहे हैं, वो हमें उस जर्नी से गुजरना होता है। कर्म और बख्शीश तो महाराज उसी टाइम कर देते हैं जब चरण में आते हैं, बट हमें उस प्रोसेस से निकलना जरूरी होता है शायद, वरना हमें वैल्यू ना हो। कुछ चीजें हमें जो इजीली मिल जाती है ना, एट टाइम्स वी डोंट रियली वैल्यू बिकॉज हमें मिल ही जाती है, बट व्हेन वी हैव अर्नड हार्ड फॉर इट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड वी चेरिश इट इवन मोर फर्दर एंड वी वांट टू रिटेन इट फॉर द लॉन्गर टाइम बिकॉज वी वैल्यू दैट। सो थैंक यू गुरु जी, हर कृपा का, हर बख्शीश का शुक्राना। Last year was a very up and going down type of an year. मेरे हस्बैंड को मेरे बहुत एक खतरनाक से डरावने से ड्रीम आने शुरू हो गए थे। उनको विजन्स आया एक कि घर में कोई एक लेडी सी आ रही है, छोटी हाइट में, कोई और घर है, मेरा बेटा छोटा है, घर भी कोई और था जो कि हमारा प्रेजेंट घर है उससे। एंड शी सीज माई हस्बैंड कुछ करने लगते, इतने में मैं आ जाती हूँ तो मुझे कुछ करने लगती हैं, और जब वो मुझे कुछ करने लगती हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जोर से बोल जय गुरु जी, बोल जय गुरु जी, बोल जय गुरु जी। बस लाफिंग, कह रहे तो हंस क्यों रही है? मैंने कहा आपने ड्रीम में जय गुरु जी बोला। कह रहे अरे तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता मेरे को ब्लैक मैजिक आएगा नहीं आएगा, आके चला गया, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो बिकॉज गुरुजी इज टेकिंग केयर। आना भी है तो आएगा, नहीं तो जो भी है, बट आपने ये बोला ये मेरे लिए बड़ी बात है। And he was laughing कि पागल ही हो गई है। But संगत जी we all are same now, we all think this way। तो गुरु महाराज ने कृपा करी। उसके बाद सिडनी मतलब आंटी को एक जो दिल्ली में बैठी उनको गुरु महाराज ने स्वरूप सेवा बख्शी। संगत जी स्वरूप आए मेरे पास, कुल मिला के टोटल 9, बड़े छोटे सब। और वो कैसे आए संगत जी, वो भी अपने आप में एक बहुत ब्लेसिंग है। वो आंटी कहती मुझे भेजने, मैंने कहा आंटी अब स्वरूप के लिए इतने पैसे खर्च हो गए, कोरियर के रुक जाओ देखते हैं। इधर से एक आंटी ने कुछ कोरियर आना था तो मैंने कहा कि उनसे अजू कह रही नहीं, गुरु महाराज अपने आप कराएंगे साखी। मैंने कहा कराएंगे तो सही, बट देखो रास्ता बनता है तो ट्राई तो करें। तो उन्होंने कहा हाँ, उनका भी कोरियर डिले होता गया, इनका भी डिले होता गया, तो साथ आए। संगत जी वो कोरियर आना था, वो फ्राइडे मैसेज आया कि यू कैन पिक इट अप ऑन मंडे, सॉरी इट विल बी डिलीवर्ड ऑन मंडे फ्रॉम फेडेक्स। संगत जी बिलीव करिए 16 जून वाज संडे एंड इट वाज फादर्स डे इन सिडनी। आई गॉट द कोरियर and I was really zapped क्योंकि संडे फेडेक्स काम नहीं करता, कोरियर सर्विसेज काम नहीं करती है, एंड स्टिल बट महाराज की सर्विसेज तो 24/7 काम करती है ना। वो ब्लेसिंग्स आई एंड दैट टू ऑन फादर्स डे, राइट बिफोर हिज बर्थडे एंड ऑन फादर्स डे। सो थैंक यू गुरु जी, हम सबके पिता माता पिता आप ही हो, हमारे माँ बाप के भी आप पिता आप सबके हो।
गुरु जी ने कहा ना, माँ प्यो दी सेवा, माँ प्यो दी बख्शीश, माँ प्यो का प्यार बहुत जरूरी है। और संगत जी ये नो डाउट है, बिकॉज हम सब अब इस जर्नी में जो आए हैं ना, अगर हम अपने हर रिश्ते को फेस नहीं करेंगे, भागेंगे चीजों से, तो इट्स नॉट गोना रियली हेल्प। वी हैव टू फेस ऑल द रिलेशनशिप्स विद स्ट्रॉन्ग हेड, बिकॉज महाराज बैठे हैं, गलत सही वो अपने आप दिखाते हैं, हिम्मत भी वो बख्शते हैं। और महाराज आपने तो क्या ही बोले, जैसे हम महाराज से बख्शीश मांगते हैं अपने कर्मों की कि हमें माफ करें, पहले हमें माफ करना आना चाहिए कि हम माफ करना सीखें, क्योंकि जो देंगे वही लेंगे ना। सो गुरु महाराज बस ये बख्शीश करना कि कभी भी जबान से किसी का दिल ना दुखे, किसी को बुरा ना बोले, क्योंकि अपने कर्म जब भोगने पड़ते हैं ना, दे आर नॉट रियली इजी। मुझे अभी याद आता है कि जैसे कई बार हम बचपन में मम्मी को जवाब देते थे, मजाक में भी देते हो, चाहे अभी भी कई बार हो जाता है कि मम्मी क्या यार ऐसे, और जब अब मेरा बच्चा मुझे जवाब देता है तो आई फील बैड एंड आई रियली थिंक बैक कि वाओ मैंने भी तो किया था ना ये। तो जब इतना इतना बीजना पड़ रहा है, तो किसी का ठगी का पैसा, चोरी का पैसा, ब्लैक मनी या नियत खराब से कोई भी चीज किसी से लेना देना, वो भी कैसे फलेगा, वो भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना। गुरुजी बस ये अरदास, ये ही कृपा है आपसे कि प्लीज बैड इंटेंशंस किसी के लिए ना आए, ईगो जेलसी किसी के लिए ना आए, क्योंकि दे रियली ओवर रन थ्रू वेरी फास्ट। प्लीज महाराज इतनी कृपा करना कि भूले से भी किसी का दिल ना दुखे, किसी को हार्श वर्ड ना बोले, आपके हुक्म में रहे कि चले। तो जब ये संगत जी ब्लैक मैजिक वाली बात हो रही थी, उसके बाद ये जब स्वरूप आए, उसके बाद एक स्वरूप और मैंने उस दिन चोला निकाल के रखा कि मैं ये चेंज करूंगी मंडे को। मैंने गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द आंटीज इन सिडनी सेइंग आंटी आपको ना एक महाराज ने स्वरूप देना है। मैंने कहा ओके। संगत जी मैं लेकर आई, अंधेरा था, नहीं ध्यान दिया, रख दिया। जब मैंने रात को 10 बजे देखा स्वरूप, उसमें ना हाथ हिले हुए थे लाइक शैडो से बाहर। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, कह रहा ये क्या है? मैं कहा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने संगत जी वो स्वरूप पहले नहीं देखा था कि वो ऐसा ही है या बाद में हुआ, मुझे नहीं पता था। ब्लैक एंड रेड स्वरूप। पर संगत जी उस स्वरूप आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 दिन बाद बताया कि साखी जब से स्वरूप आया ना, आई एम एबल टू स्लीप, देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द हाउस। तो मतलब आप ये देखो संगत जी, हम ये कहते हैं वाओ मुझे महाराज का स्वरूप मिला, मुझे ये स्वरूप मिल जाए, मुझे ब्लू रेड ग्रीन मिल जाए, छोटा बड़ा मिल जाए, वो ब्लेसिंग्स आएंगी। बट आप देखो ना संगत जी, ब्लेसिंग्स तो नो डाउट आई, पर गुरु महाराज ने क्या ही तो काटा ना हमारे ऊपर से इतना बड़ा कि जो मेरे हस्बैंड सो नहीं पा रहे थे वो सो पाए। तो अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने गुरुजी से ब्रेसलेट्स, हर चीज़ की चीज़ें बहुत डिमांड करी एक टाइम पे, बट अब नहीं डिमांड होती, क्योंकि अब ये लगता है कि गुरुजी मेरे लिए सही है तो आप अपने भिजवा दोगे, वरना बहुत है जो दिया बहुत है। संगत जी यही हुआ, और जो वो स्वरूप घर में आया वही चोला महाराज का निकाल के रखा था, ब्लैक कलर का, ब्लैक गोल्डन। तो गुरुजी हर चीज़ की स्टैंपिंग, हर चीज़ की कृपा करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो उन्होंने पहनना है ना उन्होंने वो ही पहनना है। हम सिर्फ सोच पाते हैं, पर एंड टाइम पे कई बार खुद पहनाना कुछ चाहते हैं और पहन कुछ और ही जाते हैं। तो गुरुजी थैंक यू, बस अपनी डायरेक्ट कनेक्शन में रखना, अपने फोल्ड में रखना कि सब कुछ हो पर आपसे ऊपर कोई ना हो, क्योंकि अगर आप हैं तो आज ये नाम है, आज हम सबकी एक पहचान है गुरु परिवार में। क्यों है? क्योंकि हम संगत हैं। आज ये टाइटल हट जाए गुरु परिवार की संगत, तो हम सबकी कोई औकात नहीं है, मिट्टी की औकात है। मैं अपनी बात करूँ तो ये जो भी गुरु महाराज आपने पहचान बख्शी है, ये नाम बख्शा, ये सेवा की जो सेवा बख्शी है आपने यहाँ संगत की, उसका मैं वर्ड में शुक्राना नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब पिछली बार भी ये शुक्राना सत्संग आया था 2 साल पहले, इट वॉज 25 जून, करण अंकल का मैसेज आया था एकदम से शेयरिंग के लिए, एंड उस टाइम मैं अपने बेटे की रिपोर्ट्स लेकर आ रही थी, एंड आई थिंक फॉलोइंग वीकेंड शेयरिंग थी, और उसमें महाराज बहुत सत्संग सुनवा रहे थे शुक्राना पे कढ़ी चावल, एंड दैट टाइम आई वाज ईटिंग कढ़ी चावल प्रसाद ओनली शुक्राना, एंड आई गॉट अ कॉल फॉर सत्संग शेयरिंग। तो थैंक यू गुरुजी। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, महाराज कोई भी चीज़ देते हैं तो उनको पता होता है बैक ऑफ द थिंग कि वो बहुत बड़ा कुछ काट रहे होते हैं। तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा या कृपा मिलेगी या ब्लेसिंग्स, क्योंकि मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग विद प्रैक्टिकल महाराज ये समझ आता है मुझे कि ब्लेसिंग्स तो है, हम सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हम अब परिवार है महाराज का। महाराज हमें नहीं छोड़ सकते, हम भले ही भूल जाए, महाराज जन्म जन्म तक हमें नहीं भूलेंगे, नो मैटर व्हाट। हम गलत काम करने जाएंगे वो रास्ता ही बंद कर देंगे, हम कुछ भी सोचेंगे वो नहीं होने देंगे, अगर वो नहीं चाहते हमारे लिए ठीक है तो, प्रोवाइडेड वी टेल हिम कि गुरुजी आप हमें वहीं चलाओ जैसे आप चलाते हो। तो संगत जी हर चीज को गुरुजी जब ध्यान दे रहे हैं तो हमें उन पे छोड़कर ही चलने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
barely nothing, barely we can do anything for him, but he is taking care of each one of us so beautifully. तो गुरु महाराज प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, एंड जैसे वो शब्द है ना एक बहुत प्यारा सा जो सब कुछ समाप्त करता है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। बस गुरु जी आप साथ हो तो ये जिंदगी का सफर बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ब्लेस तो हम सब हैं, बट अब हमारी जर्नी ब्लेसिंग से भी ऊपर की है, कर्म कटवाने की और महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन के साथ ये कर्म खत्म करके उनके पास जाने की, कि उनको जब हम फेस करें तो हंसते हुए और प्राउडली फेस कर पाएंगे। गुरु जी कुछ करके आए हैं, कुछ देख कर आए हैं अपने आप को, हर चीज लेकर नहीं आना है, बस लेकर ये आए कि गुरु जी अपनी सोल को साफ कर कर आए कि आपको फेस कर पाए। पर जी पर महाराज ये आपके बिना नहीं हो सकता, ऐसी कृपा करो महाराज नाम ना विसरे। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देख के भी लिया गुरु जी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। So last year इतने हेल्थ इश्यूज आए, मुझे पर्सनली गाइनी इश्यूज आए, एंड इट वेंट फॉर अराउंड 1.5 to 2 months। तो ऐसे लगा था कि जैसे कुछ मैलिग्नेंट भी हो सकता है, बट टेस्ट में सब कुछ रूल आउट हुआ। थैंक यू गुरु जी, पता नहीं क्या ही था और क्या नहीं। हर चीज का आप ध्यान रख रहे हो गुरु जी। कष्ट तकलीफें आएंगी एज वी ऑल नो, क्योंकि वो हमारे ही कर्म है और वो आती हैं और डेली की कुछ ना कुछ है, पर गुरु महाराज उसको फेस करा के एवरीडे निकलवा देते हैं। जो महाराज हमारी सब चीज का ध्यान रख रहा है, हमारी छोटे से छोटी चीज का, चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का, वो क्या नहीं कर रहे हैं संगत जी। जैसे एक चीज मैं बताती हूँ जो बहुत बड़े क्लोज टू हार्ट सत्संग है, जिसमें कि महाराज दिखाते हैं कि टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। आई वॉज आफ्टर शिवपुराण, 4 साल पहले शिवपुराण का बहुत क्रेज आया था, सब बोलते थे, मुझे लगता था मेरे पास भी एक फैशन नहीं होता जैसे, ऐसे था उस समय। मुझे चाहिए, मुझे जिद थी। मैंने संगत जी बहुत कोशिश करी, कोविड टाइम था, मैंने अपने आसपास मेलबर्न, सिडनी, दुबई, यूएस, कनाडा, कहाँ नहीं ट्राई करा, सबने हाँ करी, दिल्ली एड्रेस भी लिए, नहीं आई, और मैं फिर भी पीछे पड़ी रही। एंड वन डे आई गॉट इट कि यार गुरुजी क्या हो रही है, पर क्योंकि मैं मांग रही थी ना, तो महाराज समझा रहे थे मुझे, कुछ मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। एक संगत आंटी मुझे बताती है कि उन्होंने विजन देखा कि मैं एक शिव पुराण पढ़ रही हूँ, पर वो छोटी शिव पुराण है, वो ये ब्लू वाली नहीं है गीता प्रेस। एंड संगत जी वो शिव पुराण थी, मुझे एक सिडनी में एक आंटी ने दी थी, जिसे मैं लेना नहीं चाहती थी। उन्हें मैं कहती थी कि आंटी मुझे नहीं लेनी, क्योंकि मेरे पास तो गीता प्रेस की आएगी, और मुझे लगता था मैं 2 क्यों रखूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया, बट शी सेड आंटी आप तब तक रख लो फिर दे देना। मैंने कहा ठीक है। एंड उनको महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि मैं टेबल चेयर पे बैठी हूँ, मेरे पास पाइल्स ऑफ शिव पुराण पड़ी है, दैट वाज सेम जो मुझे आंटी ने दी थी आकर, छोटी सी। तो देखिए, तो मैंने उस दिन ही समझा कि गुरुजी आई नो, अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी कृपा इसमें है, मुझे नहीं भागना उसके ऊपर। आपने देना हो तो आना, वरना मैं नहीं मांगूंगी। संगत जी छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद ऐसे एक आंटी ने मुझे मैसेज किया, एक प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग हो रही थी ओपन, एंड आई शेयर द सेम थिंग कि कैसे महाराज ने बख्शा। फिर शी आस्क्ड मी आंटी एड्रेस दो। मैं कहा क्यों आंटी, कह रही दो तो। शी टुक द एड्रेस, बट मैंने सीरियसली नहीं ली, क्योंकि इतनी बार हो चुका था कि अब मुझे ट्रस्ट भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। संगत जी बिलीव करिए, आई गॉट अ टेक्स्ट ऑन संडे कि 6 जुलाई संडे को कि ब्लेसिंग्स आएंगी। संगत जी आई गॉट द ब्लेसिंग्स, सॉरी 6 आई थिंक 2021 में मंडे था शायद। तो 6 जुलाई मंडे को जुलाई की गुरुजी तो चीटिंग है, क्योंकि महाराज जुलाई को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप उनके पते पे आओगे, वो तो आपको तो मानते भी नहीं है। कहने गुरुजी सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स ओके, आप आ जाओ जैसे आपको ठीक लगे। संगत जी 6 जनवरी मंडे को ही वो ब्लेसिंग शाम को मेरे हाथ आई, एंड 7 जुलाई ट्यूसडे वाज गुरुजी's बर्थडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड गुरु महाराज ने अपने बर्थडे से ब्लेसिंग शुरू करवाई। तो मैं जो मांग रही थी वो कोई भी दिन तारीख होती शायद वैल्यू नहीं होती, बट आज ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि गुरुजी ने अपने बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट दिया, जो कि हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही महाराज एक दिव्या आभा लाइट ऑफ डिविनिटी की एक फ्राइडे को सेवा होती थी रीडिंग की, ऑल्टरनेट कभी कभी महाराज बख्शते थे सेवा। तो वो सेवा मिलने से पहले ही था कि गुरुजी मेरे पास बुक तो है नहीं, और मैं PDF से या वेबसाइट से पढ़ती थी। पर जब गुरुजी ने बख्शा सेवा, तो उसी वीक गुरुजी ने कैसे तो एक दिल्ली से आंटी से सेवा लेके बुझवाई। वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाज रीडिंग सेवा। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपकी हर बख्शिश का, हर कृपा का। आपने इतनी करम बख्शे हैं, बख्श रहे हो, इतनी गलतियां हमें, एक इंसान ने हमें बुरा कहा होता है, हम वो नहीं भूल पाते हैं गुरु महाराज।